good afternoon students. Today we are going to discuss the topic of water balance, the functions of water and the distribution of water in our body. So one by one we'll see each and every topic. उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि वाटर होता क्या है, आपकी बॉडी में क्यों जरूरी है ये, और क्या उसकी बैलेंस शीट है. ठीक है, तो सबसे पहले कमिंग टू द डेफिनेशन, वाटर आपको पता है 70% जो आपकी बॉडी है वो वाटर से ही बनी हुई है. तो हर प्रोसेस के लिए आपको वाटर की जरूरत है बॉडी में. वाटर की डेफिशिएंसी एंड इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिशिएंसी को हम क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन. सो हमारी बॉडी में अगर 70% बॉडी जो है वाटर की बनी हुई है, तो अगर 10% या 20% लॉसेस भी हो जाते हैं बॉडी में वाटर के, देन इट इज वेरी सीरियस. इट इज डिहाइड्रेशन एंड इट इज वेरी सीरियस. तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी में वाटर लॉसेस ना हो, पहले आपको फंक्शंस पता होने चाहिए वाटर के, तभी आप उसकी इनटेक बढ़ाओगे. आपको पता होना चाहिए कि आपके शरीर के लिए पानी इतना क्यों जरूरी है. ठीक है, वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल द फंक्शंस. फर्स्ट फंक्शन इज इट इज एन एक्वस मीडियम for carrying out all the biochemical reactions in our body. हमारी बॉडी में जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शंस एंजाइम्स की हेल्प से हो रहे हैं, जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, उन सब के लिए वाटर इज द मेन एक्वस मीडियम रिक्वायर्ड. ठीक है, वाटर के बगैर वो सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस जो मेटाबॉलिज्म के रिएक्शंस हैं वो सब पॉसिबल नहीं हो पाएंगे. सेकेंड मेन फंक्शन इज इट एक्ट्स एज इंसुलेटर. इंसुलेटर का आपको पता है काम क्या होता है ना? गर्मी और सर्दी से बचाते हैं. जैसे आप सर्दियों में जैकेट डाल लेते हो, मोटी सी जैकेट डालते हो. वो क्यों डालते हो? ताकि आपको ठंड ना लगे. तो जैकेट जो है उस टाइम पे इंसुलेटर का काम कर रही है ना? तो वो बेसिकली कर क्या रहे हैं? इंसुलेटर में हम हीट ऑफ इवेपोरेशन को इंक्रीज कर रहे हैं ताकि बॉडी में कूलिंग बढ़ जाए. गर्मियों में आपकी बॉडी अपने आप कूल कैसे रहती है? अगर आप पानी ज्यादा पीते हो, है ना? गर्मी अगर कम लगेगी आपको जब आप पानी ज्यादा पियोगे. तो पानी ज्यादा पीने से आपकी बॉडी में गर्मी कम कैसे लगेगी? क्योंकि हीट ऑफ इवेपोरेशन जो है इंक्रीज हो गई और बॉडी में कूलिंग नेचुरली हो जाती है जब आप ज्यादा पानी पीते हो. सेकेंड मेन फंक्शन ऑफ द वाटर it acts as vehicle for the transport of solutes. हमारी बॉडी में जितने भी विटामिन्स, मिनरल्स, ब्लड फ्लो कर रहा है, सब चीजों के लिए वाटर इज द मेन व्हीकल. वाटर ही है जो ब्लड को हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में लेके जा रहा है ना? और हमारी बॉडी में विटामिन्स, मिनरल्स जितने भी ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं सब वाटर की हेल्प से हो रहे हैं. सो इट एक्ट्स एज द मेन व्हीकल. देन नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द वाटर इज इट एक्ट्स एज ए लुब्रिकेंट फॉर द जॉइंट्स. लुब्रिकेंट क्या होता है? जैसे आप साइकिल चलाते हो, है ना? आपकी जो साइकिल की चेन है वो कहीं फंस जाती है, तो आप क्या करते हो? उसमें थोड़ा सा तेल डाल देते हो ताकि वो स्मूथली चले, है ना? तो तेल का क्या काम है? इट एक्ट्स एज ए लुब्रिकेंट. वो तेल डालते ही साइकिल स्मूथली चलने शुरू हो गया. ऐसे ही आपकी बॉडी में जो वाटर है वो मेन लुब्रिकेंट है फॉर द जॉइंट्स, जोड़ों के लिए, ताकि आपको लॉन्ग टर्म में ओल्ड एज में जोड़ों की दर्द ना हो. तो इसके लिए क्या है? पहले से ही आप सही टाइम पे सही क्वांटिटी ऑफ वाटर कंज्यूम करोगे तो आपको इन द लॉन्ग टर्म जोड़ों में कोई दर्द नहीं रहेगी. ठीक. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इज इट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन
ब्लड, स्वेट। स्वेट क्या होता है? पसीना। पसीने में भी पानी है, ब्लड में भी पानी है, यूरिन में भी आपके पानी है, और लिम्फ में भी, lymphatic fluid जो है, that these all things are made up of water. So now coming to the balance sheet of the water. Okay, एक चीज, वाटर की रेगुलेशन के लिए 3 मेन हॉर्मोन्स जो आपको पता होने चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन एंड एल्डोस्टेरोन। 3 हॉर्मोन्स हैं जो वाटर की रेगुलेशन आपकी बॉडी में मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू द बैलेंस शीट ऑफ वाटर। बैलेंस शीट का मतलब है हमारा वाटर इनटेक एक दिन में कितना है, दिस इज ml पर डे। एक दिन में आपने कितना पानी इनटेक किया, कंज्यूम किया, और वाटर लॉस कितना है इन ए डे, ml पर डे। सो सबसे पहले तो आपका ड्रिंक्स में आ जाओ, पानी पीते हो, चाय पीते हो, कॉफी, जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स, है ना, इन सब में क्या है, पानी है, ठीक है। सेकेंड इज जो आप खाना खाते हो वो भी आफ्टर ऑक्सीडेशन एंड मेटाबॉलिज्म वो भी पानी ही बनाता है फाइनली, ठीक। एंड थर्ड थिंग इज ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। तीनों की ऑक्सीडेशन से आपकी बॉडी में फाइनली जो है पानी ही जनरेट होता है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द वाटर लॉस। अब आपकी बॉडी में इन 3 प्रोसेस से तो पानी जनरेट हो गया, सिंथेसाइज हो गया, लेकिन वाटर लॉस कैसे हो रहा है आपकी बॉडी से? सबसे पहले जितना पानी पीते हो वो यूरिन के थ्रू बाहर भी निकलेगा, इन किडनी के थ्रू बाहर निकलता है ना, यूरिन के थ्रू। किडनी इज द मेन ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन। देन सेकेंड इज स्किन। स्किन से आपके गर्मियों में पसीना निकलता है ना, और लंग्स के थ्रू कैसे पानी बाहर जाएगा, एक्सपायर्ड एयर, है ना। आप ऑक्सीजन अंदर लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हो, तो इन दोनों में कौन सा प्रोसेस आपका लग रहा है, इवेपोरेशन। इस इवेपोरेशन के थ्रू स्किन से पसीने की फॉर्म में पानी बाहर निकल रहा है, और लंग्स से एक्सपायर्ड एयर की फॉर्म में पानी बाहर निकल रहा है। एंड द लास्ट इज योर फीसेस एंड स्टूल, उसमें भी पानी ही है जो बाहर निकल रहा है ना। तो अब आपको देखना है कि वाटर इनटेक आपका हमेशा जो है लॉस से ज्यादा होना चाहिए, ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो। डिहाइड्रेशन की डेफिनेशन में आप लॉस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स दोनों मेंशन करोगे, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स भी लॉस होते हैं हमारे, और 20% से ज्यादा वाटर लॉस बॉडी में नहीं होना चाहिए। इट मे बी फैटल, इट मे कॉज डेथ ऑल्सो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग केयरफुली।